उसके बाद जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, मतलब नाक के ज़रिए जो हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, जो फिर पौधे अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सनलाइट को इस्तेमाल करके वो ऑक्सीजन हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो हम सांस के ज़रिए लेते हैं वो बनाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ फूड। ऑर्गेनिज्म जो है हासिल करते हैं ताकत को ब्रेकिंग, तोड़ना कार्बन और हाइड्रोजन जो है बॉन्ड है खुराक का। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए दे कैरी आउट जो ऑक्सीडेशन, ये जो है लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड खुराक के इनसाइड सेल, सेल के अंदर। दिस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो ऑक्सीडेशन है खुराक की, इसे क्या कहा जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। द मोस्ट कॉमन फूड यूज्ड, जो बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाली खुराक है, वो इस्तेमाल होती है सेल में टू गेट एनर्जी, ये जो है हासिल करते हैं एनर्जी को। इज़ ग्लूकोज, वो क्या है? ग्लूकोज। एयरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एयरोबिक जिसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता हो रेस्पिरेशन के दौरान, और एनारोबिक में जो है ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। एयरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशंस अक्करिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एयरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जो अक्कर हो, पैदा हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसे एयरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये मुकम्मल जो है ऑक्सीडेशन है किसकी? ग्लूकोज की, शुगर की। विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा मकदार में जो है एनर्जी खारिज होते हैं। इन इट फर्स्ट फेज, पहले मरहले में मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का 6 कार्बन वाला, इस ब्रोकन डाउन, टूटता है इनटू 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल में, ऑफ पैरविक एसिड 3 कार्बन, पैरविक एसिड के 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में। इन द सेकंड फेज, दूसरे मराहल में, द मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरविक एसिड, जो मॉलिक्यूल है पैरविक एसिड का, आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ब्रोकन, तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं। एंड ऑल एनर्जी रिलीज, और तमाम एनर्जी जो है खारिज हो जाती है। इन एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस में जिसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं किया जाता, मैनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ऑफ फूड, खुराक के, आर लेफ्ट अनब्रोकन, ये जो है रह जाते हैं अनब्रोकन, बगैर टूटे। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशंस के दौरान फर्मेंटेशन का प्रोसेस, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, जिसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेलुलर रेस्पिरेशन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, इसे कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज हो जाती है। विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, कम अमाउंट, कम मकदार में जो एनर्जी खारिज होती है। इन फर्स्ट फेज, पहले मरहले में, इज़ एग्जैक्टली सिमिलर, सही तौर पर मिलती जुलती टू दैट ऑफ एयरोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक जो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, रेस्पिरेशन के अमल में मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, जो मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज का वो टूट जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल में, ऑफ पैरविक एसिड, पैरविक एसिड के। इन द सेकंड फेज, दूसरे मरहले में, पैरविक एसिड में भी ट्रीटेड, पैरविक एसिड को ट्रीट किया जाता है, दावत दी जाती है। इन टू वे, 2 तरीके से। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक है, और दूसरे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ड्यूरिंग एनारोबिक रिएक्शन, एनारोबिक रिएक्शन के दौरान, इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट, बैक्टीरिया और यीस्ट के ईटीसी, पैरविक एसिड इज फर्दर ब्रोकन डाउन, पैरविक एसिड को जो है मज़ीद तोड़ा जाता है इनटू अल्कोहल, अल्कोहल में, जिसका फार्मूला C2H5OH, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में। जिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस किस्म की एनारोबिक रेस्पिरेशन इस कार्ड, इसे कहा जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके बाद 2C3H4 जो है O3 से क्या कहा जाता है? पैरविक एसिड, और ये जो है इथाइल अल्कोहल 2C2H5OH बनाती है, प्लस 2CO2।
और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ड्यूरिंग एनारोबिक रिएक्शन के दौरान इन द स्केलेटल मसल के ऑफ ह्यूमन इंसानों के एंड अदर एनिमल और दूसरे जानवरों के पैरविक एसिड इज कन्वर्टेड, पैरविक एसिड जो है मुंतकिल होता है इनटू लैक्टिक एसिड में C2H6O3 में। दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस तरह की एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, इस कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसे क्या कहा जाता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हाँ, इसका फार्मूला है 2C3H4O3 पैरविक एसिड प्लस 4H, और ये बनाता है लैक्टिक एसिड 2C3H6O3। उसके बाद ये जो ब्लू डब्बा है इसमें क्या दिखाया गया? जीस्ट एंड बैक्टीरिया जो है कैन फर्मेंट, ये जो है फर्मेंट होते हैं शुगर ऑफ बेरीज टू अल्कोहल। अल्कोहल में बर्ड ईटिंग जो परिंदे हैं वो खा रहे हैं दीज बेरीज, इन बेरीज को कैन बिकम क्विक ड्रिंक, फौरी तौर पे जो है ड्रिंक पीते हैं, एज इज अबुअस वाज़ा तौर पे फ्रॉम देयर फाइट पैटर्न, लड़ाई वाले तरतीब में। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, क्या अहमियत है फर्मेंटेशन की? द इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ डिड नॉट हैव फ्री ऑक्सीजन, जो माहौल है ज़मीन का उसमें जो है आज़ाद ऑक्सीजन O2 नहीं है। इन द अर्लियर फेज, शुरू वाले मराहल में ऑफ लाइफ ज़िंदगी के, द अर्लियर ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, जो शुरू वाले ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर्ड होते हैं, सांस लेते हैं एनारोबिकली, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो, एंड गॉट एनर्जी, और ये एनर्जी हासिल करते हैं फॉर देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। इवन टुडे, हत्ता कि आज के दिन, सम ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, कुछ जानदार जो है मुश्तमिल है, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, एंड सम फंजाई, कुछ फंजाई गेट एनर्जी, ये जो है हासिल करते हैं एनर्जी को फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, एंड आर कॉल्ड एनारोब्स, जिसे कहा जाता है एनारोब्स। व्हेन स्केलेटल मसल जो है ऑफ ह्यूमन इंसानों का वर्क हार्ड, ये जो है सख्त काम करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज ETC, एक्सरसाइज वर्जिश के दौरान, बट ऑक्सीजन सप्लाई इज़ नॉट सफिशेंट, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, दस्तियाबी है, वो काफ़ी नहीं है टू फुलफिल द डिमांड, इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए। उसके बाद स्केलेटल मसल कैरी आउट, स्केलेटल मसल जो है रखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को टू गेट एनर्जी, ये हासिल करते हैं एनर्जी। साइंटिस्ट हैव यूज्ड फर्मेंटेशन, साइंटिस्ट जो है जो इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन को इन फंजाई में एंड बैक्टीरिया में फॉर मेकिंग यूजफुल प्रोडक्ट, ये बनाते हैं मुफीद क्या प्रोडक्ट फॉर मैनकाइंड, इंसानों के लिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे द फर्मेंटेशन इन बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन जो है बैक्टीरिया में इस यूज़ इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग चीज़, ये बनाते हैं चीज़ एंड योगर्ट और दही, पनीर और दही को बनाते हैं। फर्मेंटेशन इन यीस्ट इज़ यूज इन बैरमिंग, फर्मेंटेशन जो है यीस्ट की वो इस्तेमाल की जाती है शराब साजी में। एंड बेकिंग इंडस्ट्री और केक पकाने वाली इंडस्ट्री कारखानों में। सिमिलर दी सोया सॉस, इसी तरह से मटर की जो चटनी है इज़ मेड थ्रू द फर्मेंटेशन, इसे बनाया जाता है फर्मेंटेशन उबाला के अमल से बाय फंगस के। मैकेनिज़्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या मैकेनिज़्म है सेलुलर रेस्पिरेशन का? फॉर स्टडी ऑफ ऑल द रिएक्शन, तमाम रिएक्शन के मुतालिक इबादत ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के। वी विल गो इनटू द मैकेनिज़्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, हम जो है जाते हैं मैकेनिज़्म जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का। देयर आर 3 मेन स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इनमें 3 बुनियादी जो है मराहल हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, जिसमें आ जाता है ग्लाइकोलाइसिस। इस अमल में इन दी फर्स्ट स्टेप, जो पहला मरहला है, द ग्लूकोज 6 कार्बन जो है मॉलिक्यूल इज़ ब्रोकन, ये जो है टूट जाता है। इट रिजल्ट इन 2 मॉलिक्यूल, ये जो है नतीजा है 2 मॉलिक्यूल्स का ऑफ पैरविक एसिड 3 कार्बन विद 2 ATP मॉलिक्यूल्स, इनमें जो है 2 ATP मॉलिक्यूल्स हैं एंड 2 NADH और 2 NADH हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, इस अमल को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं एंड इट अकर इन सेटना, और ये जो है जेली लाइक फ्लूइड जो सेल के स्ट्रक्चर में मौजूद हो उसमें अकर होते हैं। ऑक्सीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती फॉर ग्लाइकोलाइसिस के अमल में। दैट इज़ वाई, इसी तरह से इट आल्सो अकर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये जो है पैदा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। समरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्या खुलासा है ग्लाइकोलाइसिस का? ग्लूकोज जो है 6 कार्बन
टू एटीपी से टू एडीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं और टू एनएडी से टू एनएडीएच में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके बाद फोर एडीपी से फोर एटीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये जो बना रहे हैं टू पैरविक एसिड थ्री कार्बन। उसके बाद ये जो समरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, उसके आगे जो है क्रैब साइकिल आ जाता है। क्रैब साइकिल व्हेन ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल, अगर ऑक्सीजन दस्तियाब हो द मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरविक एसिड, जो मॉलिक्यूल है पैरविक एसिड का मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये जो है हरकत कहते हैं साइटोप्लाज्म से टू द मैट्रिक्स, सांचे की जानिब ऑफ मैट्रोकांड्रिया का मैट्रोकांड्रिया के हेयर ए सीरीज, ये जो सिलसिला ऑफ रिएक्शन का कार्ड क्रैब साइकिल, इसे क्या कहा जाता है? क्रैब साइकिल डिस्कवर्ड बाय ए ब्रिटिश साइंटिस्ट, इसे दरियाफ्त किया बरतानिया साइंसदान ने सर हैंस क्रैब, जिसे कहा जाता है अक्कर। ये अक्कर होते हैं, पैदा होते हैं बिफोर क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल से पहले ईच पैरविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, हर पैरविक एसिड जो है कन्वर्ट होता है, मुंतकिल होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaDH, कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH। इन क्रैब साइकिल द एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्रैब साइकिल में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इस कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, मुकम्मल तौर पे जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है टू कार्बन डाइऑक्साइड में। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, इसका नतीजा जो है बनाना है एटीपी एंड एनर्जी रिच कंपाउंड और एनर्जी रिच कंपाउंड को, जैसे कि NaDH एंड FADH2, NaDH और FADH2। उसके बाद फेल्विन एडेनाइंस डाई न्यूक्लियोटाइड जो है क्या होती है? रिड्यूस होती है, खारिज होती है। उसके बाद समरी ऑफ क्रैब साइकिल्स, क्या समरी है क्रैब साइकिल की? हाँ, पैरविक एसिड जो है 3 कार्बन वाला, इसके अंदर जो है मिल रेसियो है, उसके आगे जो है ये NAD जो है कन्वर्ट हो रहा है NADH और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। एसिटाइल CO जो है 2 कार्बन वाली, इसमें जो है CO है बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर निकल रही है। उसके बाद क्रैब साइकिल है, ये ADP जो ATP में कन्वर्ट हो रहा है, 3 NAD जो है 3 NADH में कन्वर्ट हो रहा है। FAD जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? FADH2। समरी ऑफ क्रैब साइकिल है ये। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला प्रोसेस आगे आ गया। दिस स्टेप अकर ऑन द इनर मेम्ब्रेन, ये जो है मरहला अकर होता है अंदरूनी मेम्ब्रेन में ऑफ मैटोकांड्रिया की, जो पौधे की एक ऑर्गनली है जिसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग इट NADH एंड FADH2, इसके दौरान जो NADH और FADH2 जो है चेंज बैक तब्दील हो जाता है टू NAD एंड FAD, NAD और FAD में बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है खारिज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन के आयन को। द रिलीज इलेक्ट्रॉन, जो खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन है पास थ्रू गुजरते हैं एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एंड रिलीज एनर्जी, और एनर्जी जो है खारिज होती है। दिस एनर्जी इज़ यूज, ये जो है एनर्जी इस्तेमाल होती है टू मेक ATP, ये बनाते हैं ATP। एट द एंड, आखिर में जो है ऑफ चेन के इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन जो है कंबाइन मिलते हैं विद ऑक्सीजन एंड फॉर वाटर, ये जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं? पानी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन NADH जो है ये NAD में चेंज हो जाते हैं और इस दौरान इसके अंदर 3 ADP जो है कन्वर्ट होती है 3 ATP में, और O2 जो है ऑक्सीजन जो है पानी में निकल रहा है। उसके बाद FADH2 जो है FAD में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन इस दौरान जो है O2H2O में चेंज हो रहा है और 2 ATP जो है 2 ATP में चेंज हो रहा है। उसके आगे जो है यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन बॉडी, किस तरह से रेस्पिरेटरी एनर्जी ताकत को जिस्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्पिरेटरी एनर्जी ATP जो है सांस वाली एनर्जी जो ATP है वो प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, सांस लेने के अमल के दौरान सेल में। इस यूज इन वेरियस वे से इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। मसल कंट्रैक्शन, मसल के सिकुड़ने में एंड मूवमेंट और हरकत में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है किसके? मादे के। सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, जो सिंथेसिस है बायोमॉलिक्यूल का। उसके बाद रेप्लिकेशंस ऑफ DNA एंड मेटोसिस, जो रेप्लिकेशन है जोड़ा बनाना DNA और मेटोसिस का। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, मुंतकिली जो है नर्व इम्पल्स की। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर को बरकरार रखना। ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन, ये जो है तोड़ फोड़ करते हैं और खारिज करते हैं जहर फ्रॉम द बॉडी। जिसम से क्या डिफरेंस है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, जिसमें एब्सेंट होती है ऑक्सीजन
उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में मौजूद है ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में नो। नंबर ऑफ एटीपी एज नेट प्रॉफिट मुनाफे के तौर पे कितने एटीपी मौजूद है एरोबिक रेस्पिरेशन में? 32 36 और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने? 2 सिर्फ 2 एटीपी। उनके बाद फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है एरोबिक रेस्पिरेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो लैक्टिक एसिड और एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद अक्रेंस इसकी कहाँ पर हो रही है? साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर पाया जाता है, मादा पाया जाता है सेल में एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक ऑर्गेनली है जो प्लांट के सेल में पाई जाती है। और साइटोप्लाज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? कहाँ कर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद इसकी क्या अहमियत है? एरोबिक रेस्पिरेशन की मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ये जो बुनियादी ज़रिया है ताकत का ज़्यादातर जानदारों में। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जिसमें एब्सेंट हो ऑक्सीजन सेल रेस्पिरेशन के दौरान। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ये जो एनर्जी का ज़रिया एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन सेल रेस्पिरेशन के दौरान। इन शॉर्टली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसमें थोड़ी सप्लाई जो है हो रही है ऑक्सीजन की। सोर्स ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट, ये जो है ज़रिया है मुफीद प्रोडक्ट का जिसमें आ जाता है एथेनॉल और चीज़ ईटीसी। उसके बाद बेटा आगे देखें डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, क्या डिफरेंस है? क्या मुख्तलिफ है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में? कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियत को कहते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का जो है अमल पौधों में होता है। पौधे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक करते हैं। जबकि रेस्पिरेशन में जो है जो पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ऑक्सीजन बना रहे हैं वो हम सांस के अंदर ले जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज कर रहे हैं जो दोबारा पौधे अपने अंदर खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है? फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जबकि रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन, क्या एनर्जी पर मुहासरा है पैदा होने वाली? एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाउंड एनर्जी, एनर्जी को जमा किया जाता है बाउंड एनर्जी के तौर पे। उसके बाद बाउंड एनर्जी ऑफ फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड, बाउंड एनर्जी जो है खुराक की वो मुंतकिल होती है इनटू एटीपी। एटीपी में ऑर्गेनिज्म कैपेबल्स ऑफ परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म जो है इसमें काबिलियत होती है कि वो परफॉर्म करे इस अमल को। सम बैक्टीरिया ऑल एलजी एंड ऑल प्लांट, कुछ बैक्टीरिया एलजी और तमाम जो प्लांट हैं रेस्पिरेशन में जो है तमाम ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। साइट ऑफ एक्रेंस, इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट पौधों में पैदा होता है वो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनिक की वजह से है इन ग्रीन पार्ट ओनली, ये ग्रीन कलर देते हैं सिर्फ। इन साइटोप्लाज्म रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है किस में हो रहा है? इन साइटोप्लाज्म एंड मेटोकॉन्ड्रिया और मेटोकॉन्ड्रिया इन ऑल द सेल, तमाम सेल में। टाइम ऑफ अक्रेंस, क्या टाइम होता है अक्रेंस का पैदा होने का? इन डे टाइम्स ओनली, दिन के टाइम सिर्फ। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की मौजूदगी में। रेस्पिरेशन जो है ऑल द टाइम, हर टाइम ये जो है हो रहा है। उसके बाद फिगर 8.8 में ज़रा देखें एन ओवरव्यू ऑफ नंबर, ओवरव्यू मुआयना करें या देखें ऑफ नंबर तादाद ऑफ एटीपी, एटीपी के रिड्यूस जो खारिज हो रही है बाय दी एरोबिक ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडेशन में ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की। उसके बाद ग्लूकोज जो है इसमें एटीपी इंटर हो रहा है फिर निकल रहा है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, फिर ये पैरोइक एसिड बना रहा है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी खारिज हो रहा है। उसके बाद जो NADH से 4 एटीपी बन रहा है। उसके बाद पैरोइक एसिड जो एसिटाइल COA में चेंज हो रहा है तो 2 एटीपी जो है 6 एटीपी में चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद लास्ट में जो है क्रैब साइकिल आ रहा है, यहाँ जो है एटीपी क्रैब साइकिल में 2 एटीपी खारिज हो रहे हैं और 6 NADH जो है 18 एटीपी में निकल रहे हैं। उसके बाद 2 FADH2 जो है 4 एटीपी में तब्दील हो रहे हैं और टोटल जो है 36 एटीपी बन रहे हैं। उसके बाद जो है की पॉइंट बुनियादी जो है पॉइंट नुक्ते कौन कौन से हैं? इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन
ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान रिडॉक्स रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन को मुंतकिल किया जाता है मॉलिक्यूल में। इन ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल्स लॉस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन के अमल के दौरान मॉलिक्यूल जो है खारिज करते हैं इलेक्ट्रॉन। इन रिडक्शन इट गेन इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन के अमल के दौरान ये जो है हासिल करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन का जो है फ्लो होता है, हरकत करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान इज एसेंशियल, ज़रूरी है फॉर जनरेटिंग एनर्जी, एनर्जी को पैदा करने के लिए। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ एनर्जी करेंसी, एनर्जी का ताकत का सिक्का है सेल के लिए। एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंबाइन मिलती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, पानी रोशनी की मौजूदगी में। एंड क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट एंड कार्बोहाइड्रेट जो है एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, ये जो है पैदा होती हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, रोशनी वाले रिएक्शन के दौरान ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के क्लोरोफिल जो है कैप्चर करती हैं, काटती हैं सनलाइट को एंड मेक एटीपी, ये बना देती हैं क्या एटीपी। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस, ये जो है खारिज होती हैं टू मेक ग्लूकोज, ग्लूकोज को बनाने के लिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ये जो है नामुकम्मल ऑक्सीडेशन है ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। वाइल जबकि उसी वक्त एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, इज कम्प्लीट ऑक्सीडेशन, मुकम्मल ऑक्सीडेशन है ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज जो है टूटते हैं इनटू टू मालिक्यूल, दो मालिक्यूल में ऑफ पैरविक एसिड, पैरविक एसिड के। ड्यूरिंग क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल के दौरान पैरविक एसिड मालिक्यूल इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, पैरविक एसिड मालिक्यूल जब मुकम्मल तौर पे टूट जाते हैं इनटू हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन में हाई एनर्जी मालिक्यूल जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले मालिक्यूल हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रैवल, ये जो मुंतकिल होते हैं ऑन ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सीरीज़ है इलेक्ट्रॉन की कैरीज, ये जो है ले जाते हैं एडिमेट एनर्जी, खारिज निकालते हैं एनर्जी को। वाइल इज यूटिलाइज, जो है इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट और बदलते हैं एडीपी को एटीपी में।